हेलो स्टूडेंट्स। तो आज स्टोरी टाइम में मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, प्यारी सी कहानी जिसका नाम है द पिस्टल। पिस्तौल, वही पिस्टल जिससे गोलियाँ चलाते हैं। तो आप देख रहे हैं, है ना, यहाँ पर एक बच्चे के हाथ में पिस्टल है। और लेखक का नाम क्या है इस स्टोरी का? स्टोरी के लेखक का नाम है निकोलाई नोसो। तो हम लोग कहानी शुरू करते हैं जिसका नाम है पिस्टल। ओके। तो नाम से तो लग रहा हो ना, लेखक के नाम से, कि जैसे कि ये एक रसियन कहानी होगी। तो श्योर ये रसियन कहानी से है। अब हम लोग कहानी शुरू करते हैं कि लंबे समय से सासा अपनी माँ को एक खिलौना पिस्टल खरीदने के लिए मना रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था। उस पिस्तौल में से प्लास्टिक कैप की गोली निकलती थी। मैं तुम्हारे लिए उस तरह की पिस्तल नहीं खरीदूंगी, उसकी माँ ने कहा। माँ ने कहा कि वो तो खतरनाक होती है। तो सासा कहता है अपनी माँ से कि नहीं, ऐसा नहीं है मम्मी। सासा ने विरोध किया। अगर उसमें से असली गोलियां निकलती तो वो खतरनाक होती ना, लेकिन आप प्लास्टिक कैप्स से किसी को मार नहीं सकते, ऐसा कहा उसने। पर तुम किसी को चोट तो पहुंचा सकते हो या फिर अपनी आंख फोड़ सकते हो, मम्मी ने कहा। तो सासा ने कहा कि नहीं, गोली चलाते समय मैं अपनी आंखें बंद कर लूँगा, ऐसा कहा। तो माँ कहती है कि नहीं, वो मुझे सही नहीं लगता है। उस खिलौना पिस्तौल के साथ में कई परेशानियाँ हैं, वे सुरक्षित नहीं हैं। तुम इस पिस्तौल से किसी को डरा सकते हो, उसकी माँ ने ऐसा कहा। तो माएँ तो ऐसे ही समझाती हैं ना बच्चों को, जब भी कोई ऐसे वैसे खिलौने से खेलने की जिद होती है। तो अब आगे क्या हुआ कि अब जहाँ तक उस पिस्तौल का सवाल था, माँ उसे नहीं खरीदने वाली थी। अब सासा की दो बड़ी बहनें थीं। बहनों के नाम क्या थे? मरीना और ईरा। तो सासा फिर उनके पास गया और उनसे पिस्तौल की भीख मांगी, रिक्वेस्ट की। तो देख सकते हो यहाँ पर ये सासा है और ये दोनों उसकी बहनें हैं जिनसे वो रिक्वेस्ट कर रहा है। कैसे रिक्वेस्ट करता है वो कहता है मैं वो पिस्तौल बेहद चाहता हूँ, यदि आप मेरे लिए वो खरीदेंगी तो फिर आप जो भी कहेंगी वो मैं करूँगा, मैं वादा करता हूँ। तो बच्चे ऐसे ही जिद करते हैं और ऐसे ही अपनी जिद मनवाने के लिए लॉजिक भी देते हैं। देखो सासा, मरीना ने कहा, कि तुम बेहद शैतान और धूर्त हो। जब तुम हमसे कुछ चाहते हो तो तुम बड़ी मीठी मीठी बातें बनाते हो, लेकिन जैसे ही माँ बाहर आ जाती हैं तुम हमारे लिए कोई परेशानी खड़ी करते हो, ऐसा बहनों ने कहा। अब सासा कहता है कि नहीं, मैं अब किसी को परेशान नहीं करूँगा। मैं ये बात बड़ी ईमानदारी से, ऑनेस्टी से कह रहा हूँ। मैं हरेक के साथ अच्छे तरीके से पेश आऊँगा। ठीक है, ईरा ने कहा। मरीना और मैं इस पर विचार करेंगे। यदि तुम ईमानदारी से अच्छा बनने का वादा करोगे तो हम तुम्हें वो पिस्तौल खरीद देंगे, वही पिस्तौल, खिलौने वाली पिस्तौल। सासा कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं सोने के समान अच्छा बनूंगा। आप देख सकती हैं, सोने के जैसा, गोल्ड के जैसा। अगले दिन सासा की बहनें बाजार गईं और वो उसके लिए एक पिस्तौल और प्लास्टिक कैप्स का एक पूरा डिब्बा खरीद कर लाई। वही प्लास्टिक कैप्स और वही पिस्तौल जो सासा को चाहिए था। जब सासा ने चमकदार काली पिस्तौल और प्लास्टिक कैप्स का डिब्बा देखा तो वो खुशी से उछल पड़ा और बड़े उत्साह से वह उन्हें अपने गले लगाते हुए कमरे में चारों ओर दौड़ा। ओ मेरी प्यारी पिस्तौल, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तो बच्चे अक्सर अपने खिलौनों से बहुत प्यार करते हैं और कई बार वो खिलौनों के लिए तो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो सासा ने तुरंत हैंडल पर अपना नाम खोद करके लिखा और फिर उसने शूटिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी। कुछ ही देर में पूरा कमरा नीले धुओं से भर गया। भगवान के लिए वो बंद करो, ईरा ने उसे कहा, कि हर बार जब पिस्तौल चलती है तो मैं कूदती हूँ। कायर, सासा ने कहा कि सभी लड़कियाँ डरपोक होती हैं। मरीना ने कहा कि अगर तुम हमें डरपोक बुलाओगे तो हम तुमसे तुम्हारी पिस्तौल छीन लेंगे। ठीक है,
फिर मैं बाहर जाऊंगा और लड़कों को पिस्तौल से डराऊंगा, सासा ने कहा। सासा पिछवाड़े गया, लेकिन वहाँ कोई लड़का नहीं था। फिर वो सड़क पर भागा और यहीं से हमारी कहानी की वास्तव में शुरुआत होती है कि क्या क्या हुआ जब सासा पिस्तौल लेकर के घर से बाहर गया। जैसे ही सासा अपने पिछवाड़े से बाहर निकला, उसने एक बूढ़ी औरत को सड़क पर आते हुए देखा। सासा ने तब तक इंतजार किया जब तक वो औरत उसके काफ़ी करीब नहीं आई, और फिर उसने गोली चला दी। बूम! बुढ़िया हल्की सी चीख के साथ में उछल पड़ी। उछलना स्वाभाविक है ना, क्या पता उस आवाज़ से डर गई हो, क्या पता उसे थोड़ी चोट लगी हो। अच्छा, तो वो तुम हो जिसने गोली चलाई, तुम एक बुरे लड़के हो, ऐसा कहा उस बुढ़िया ने। तो वो कहता है कि वो मैं नहीं था, सासा ने अपनी पीठ के पीछे पिस्तल छिपाते हुए कहा। देखो लड़के, झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैंने तुम्हें अपनी आँखों से देखा है। मैं उसके लिए तुम्हारी पुलिस में रिपोर्ट करने जा रही हूँ, ऐसा कहा उस बुढ़िया ने। महिला ने सासा की ओर अपनी उंगली हिलाई, फिर उसने सड़क पार की और गायब हो गई। सासा डर गया। अब मैं क्या करूं? वो महिला पुलिस से मेरी शिकायत करने गई है। वो डर से कांपता हुआ घर भागा। तुम्हें क्या हुआ है? हाँफते हुए दौड़ते हुए सासा को देख करके उसकी बहन ईरा ने पूछा। तुम ऐसे लग रहे हो जैसे कोई भेड़िया तुम्हारा पीछा कर रहा है। तुमने अब क्या शरारत की? कुछ भी नहीं। झूठ मत बोलो, मैं देख सकती हूँ कि तुमने कोई शरारत जरूर की है। मैंने कुछ नहीं किया, बस पिस्तौल चलाई और वो डर गई, सासा ने कहा। कौन डरी? वो बूढ़ी औरत जो सड़क पर चल रही थी। तो तुमने गोली क्यों चलाई? मुझे नहीं पता, मैंने बस उसे आते हुए देखा और मैंने सोचा कि गोली चलाने में मज़ा आएगा, इसीलिए मैंने ट्रिगर खींच दिया, ऐसा कहा सासा ने। है ना? किससे कहा? अपनी बहन से कहा। अब देखो उसकी बहन उसे डांटेगी ना, तो बहन पूछती है कि उसने क्या कहा। देखो बेटा, मैं तो बुरी तरह से डर गई। फिर औरत ने मुड़ करके सासा को देखा। कुछ नहीं, वो मेरी शिकायत करने के लिए पुलिस स्टेशन गई है। देखो, तुमने अच्छा व्यवहार करने का वायदा किया था और अब देखो तुमने ये क्या कर डाला। मुझे क्या पता था कि वो बूढ़ी औरत इतनी डर जाएगी, सासा ने ये बात कही। तुम रुको, पुलिस ज़रूर तुम्हें खोजती हुई आएगी, वो तुम्हें अच्छा सबक सिखाएगी, ये बात उसकी बहन ईरा ने कहा। पुलिस मुझे कैसे ढूंढेगी? पुलिस को नहीं पता कि मैं कहाँ रहता हूँ। पुलिस तो मेरा नाम तक नहीं जानती है। चिंता मत करो, पुलिस तुम्हें ढूंढ निकालेगी। पुलिस सब कुछ पता कर सकती है ना। सासा पूरे 1 घंटे तक घर पर बैठा रहा। वो हर कुछ मिनटों में सिर्फ खिड़की से बाहर देखता था कि क्या कोई पुलिसमैन तो नहीं आ रहा, लेकिन कोई भी पुलिसमैन नहीं आया। थोड़ी देर के बाद थोड़ा शांत हुआ सासा और चमक उठा। ओहो, वो बूढ़ी औरत मुझे बस डराने की कोशिश कर रही होगी। सासा ने अपनी प्रिय पिस्तौल निकालने के लिए अपनी जेब में हाथ डाला, लेकिन पिस्तौल गायब थी। प्लास्टिक कैप का डिब्बा भी तो था, पर पिस्तौल गायब। उसने दूसरी जेब भी टटोली, लेकिन वो भी खाली थी। उसने पूरे कमरे की तलाश ली। उसने मेज़ों और सोफे के नीचे देखा, लेकिन पिस्तौल का कोई नामो निशान नहीं मिला। फिर सासा दुखी होकर के रोने लगा। मैं बस कुछ ही देर उससे खेल पाया, उसने सिसकते हुए कहा। कितनी प्यारी पिस्तौल थी और अब वो चली गई। शायद तुम उसे बाहर छोड़ाए हो, ईरा ने सुझाव दिया। शायद मैंने उसे गेट के पास छोड़ दिया होगा, सासा ने कहा। मैं अभी जाकर के देखता हूँ। वो बाहर सड़क पर भागा, लेकिन पिस्तौल का कोई पता नहीं चला। बेशक किसी ने उसे उठा लिया होगा, उसने सोचा। तभी एक पुलिसमैन दिखा जो सीधे उनके घर की ओर आ रहा था। वो मुझे पकड़ने के लिए आ रहा होगा, बुढ़िया ने मेरी शिकायत की होगी, सासा ने सोचा। और फिर जितनी जल्दी हो सका वो अपने घर भागा। तो इसका मतलब है कि सासा डर रहा है पुलिस वाले से, है ना। देखो कैसे भाग रहा है वो डर के। अच्छा, क्या तुम्हें पिस्तौल मिली? उसकी बहनों ने उससे पूछा।
सासा फुसफुसाया, एक पुलिसमैन आ रहा है। एक पुलिसमैन? हाँ, वो सीधे हमारे घर आ रहा है। तुमने उसे कहाँ देखा? वहाँ सड़क पर। मरीना और ईरा उस पर हंसे। तुम थोड़े डरपोक हो, तुमने बाहर एक पुलिसमैन को देखा और डर गए। शायद वह ईश्वर बिल्कुल नहीं आ रहा हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर पुलिसमैन यहाँ आ भी जाए तो, सासा ने दृढ़तापूर्वक कहा। मैं पुलिस से नहीं डरता हूँ। तभी बाहर कदमों की आहट सुनाई दी और दरवाजे की घंटी बजी। मरीना और ईरा दरवाज़ा खोलने के लिए दौड़ी तो सासा पीछे से फुसफुसाया कि उसे अंदर मत आने देना, लेकिन मरीना ने पहले ही दरवाज़ा खोल दिया था। निश्चित रूप से वहाँ दहलीज पर एक पुलिसमैन खड़ा था। उनकी वर्दी पर लगे पीतल के बटन चमक रहे थे। सासा अपने हाथों और घुटनों के बल झुक गया और सोफे के नीचे जाकर के छिप गया। क्या यह अपार्टमेंट नंबर 6 है? सासा ने पुलिसमैन को पूछते हुए सुना। नहीं, ईरा ने कहा, यह नंबर 1 है। नंबर 6 बगल वाला है, दाहिनी ओर वाला। धन्यवाद, पुलिसमैन ने ऐसा कहा और वो उसकी तरफ से आगे चला गया। तो अब पुलिस के जाने के बाद उसे कैसा फील हुआ होगा? सासा ने राहत की सांस ली और वो सोफे के नीचे से बाहर निकलने वाला ही था। फिर पुलिसमैन ने पूछा, वैसे क्या इस फ्लैट में सासा नाम का कोई लड़का रहता है क्या? ऐसा पूछा। हाँ, ईरा ने कहा। हाँ, मैं उसी से मिलना चाहता हूँ, पुलिसमैन ने कहा। फिर वो सीधे घर में घुस आया। अब जब लड़कियां अंदर आईं तो उन्होंने देखा कि सासा गायब हो गया था। मरीना ने सोफे के नीचे झांका, लेकिन सासा ने जोर से अपना सिर हिलाया और उससे ना कहने का संकेत किया, इशारा किया। अच्छा, और वो तुम्हारा सासा कहाँ है? पुलिसमैन ने कहा। अब तक लड़कियां भी थोड़ी डर गई थी क्योंकि सच में एक पुलिस वाला घर में आ गया था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें। अंत में मरीना ने कहा कि वो अभी घर पर नहीं है, वो खेलने के लिए बाहर गया है। आप सासा को किस लिए चाहते हैं? ईरा ने पूछा। क्या आप उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं? मैं उसके बारे में कई बातें जानता हूँ, पुलिसमैन ने कहा। मुझे पता है कि उसका नाम सासा है। मुझे ये भी पता है कि उसके पास कुछ देर पहले एक बिल्कुल नई खिलौना पिस्तौल थी जो अब उसके पास नहीं है। उसे सब कुछ पता है। सासा ने भयभीत होकर के उस पुलिस वाले के बारे में सोचा, है ना? सही सोचा ना? सासा इतना घबरा गया था कि उसकी नाक में खुजली होने लगी और इससे पहले कि वो खुद को रोक पाता उसे एक छींक आ गई। पकड़ा गया वो कौन है? पुलिस वाले ने आश्चर्य से कहा। वह हमारा कुत्ता है, मरीना ने जल्दी में कहा। वो वहाँ सोफे के नीचे क्या कर रहा है? वो हमेशा उसी सोफे के नीचे सोता है, मरीना ने कहा। सच में? और उसका नाम क्या है? उसका नाम बॉबिक है, चुकंदर की तरह लाल होते हुए, मरीना ने कहा। बॉबिक, बॉबिक। हेलो बॉबिक, पुलिसमैन ने बुलाया और सीटी बजाई। मुझे आश्चर्य है कि वो बाहर क्यों नहीं आ रहा। उसने फिर से सीटी बजाई। वो बाहर नहीं आना चाहता है। वो बड़ा अजीब कुत्ता है। आपने क्या कहा? वो किस नस्ल का है? अब जब कुत्तों की बात होती है तो लोग उसके बारे में ऐसे ही सवाल करते हैं जैसा कि ये पुलिसमैन कर रहा था। मरीना किसी भी कुत्ते की नस्ल का नाम याद नहीं कर पाई। वो, आप उसे क्या कहते हैं? वो एक बहुत अच्छी नस्ल है। हाँ, वो डॉबरमैन पिंसर है, ऐसा कहा। अब देखो आगे क्या होता है। तो बच्चों, आपको क्या लगता है कि सासा पकड़ा जाएगा? अभी देखते हैं इस स्टोरी में क्या होता है। वो एक बहुत अच्छी नस्ल है, पुलिसमैन ने व्यापक मुस्कान, एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा। मैं उस नस्ल को अच्छी तरह से जानता हूँ। उसके चेहरे पर लंबे लंबे बाल होते हैं। उसने झुक कर के सोफे के नीचे झांका। सासा ने उसे घूर कर देखा। उसकी आंखें डर से गोल हो गईं। पुलिसमैन ने फिर से सीटी बजाई और इस बार आश्चर्य के साथ। अच्छा, तो ये है आपका डॉबरमैन पिंसर। अरे लड़के, तुम सोफे के नीचे क्या कर रहे हो? बाहर आओ, तुम वैसे भी
पकड़े गए हो। मैं बाहर नहीं आऊँगा, सासा चिल्लाया। क्यों नहीं? क्योंकि आप मुझे पुलिस स्टेशन ले जाएंगे। किस लिए? उस बूढ़ी औरत के लिए। कौन सी बूढ़ी औरत? जिसे मैंने अपनी पिस्तौल से डराया था। पुलिसमैन ने अपने भौहें ऊपर उठाईं। वो किसके बारे में बात कर रहा है? ईरा ने बताया। वो बाहर अपनी पिस्तौल से खेल रहा था और जब उसने गोली चलाई तो एक बूढ़ी औरत वहाँ से गुजर रही थी जो पिस्तौल देख करके डर गई। ओहो, फिर यह उसकी ही संपत्ति होनी चाहिए। पुलिसमैन ने अपनी जेब से एक चमकदार नई पिस्तौल निकालते हुए कहा। हाँ, वो पिस्तौल उसकी ही है, ईरा ने और मरीना ने कहा। मरीना और ईरा ने, मैंने ये पिस्तौल उसके लिए खरीदी थी, दोनों बहनों ने कहा। और फिर उसने ये पिस्तौल खो दी। आपको वो कहाँ से मिली? आपके घर के पिछवाड़े के गेट के पास। तुम पिस्तौल से बूढ़ी महिलाओं को क्यों डराते हो लड़के? पुलिसमैन ने सासा की ओर झुकते हुए कहा। सासा अब भी सोफे के नीचे छिपा हुआ था। तो वो कहता है कि मेरा ऐसा कोई इरादा तो नहीं था। मुझे लगता है सचमुच में उसका ऐसा इरादा नहीं रहा होगा, बस वो तो खेल खेल में उसने डरा दिया। है ना? ओके, तुम सच नहीं कह रहे हो, वो मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूँ। अगर तुम मुझे सच बताओगे तो मैं तुम्हारी पिस्तौल वापस दे दूंगा, ऐसा कहा पुलिस वाले ने। तब आप मुझे पुलिस स्टेशन नहीं ले जाएंगे? नहीं, मेरा इरादा उस बूढ़ी औरत को डराने का नहीं था। मैं केवल यह देखना चाहता था कि वो पिस्तौल से डरेगी या नहीं। अब यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है लड़के। मुझे वास्तव में तुम्हें इस जुर्म के लिए पुलिस स्टेशन में बंद करना चाहिए था, पर चूंकि मैंने वादा किया है इसलिए मैं वैसा नहीं करूँगा। लेकिन अगर मैंने तुम्हें फिर से ऐसा करते हुए पकड़ा तो अभी आओ और वहाँ से बाहर निकलो और मैं तुम्हें तुम्हारी पिस्तौल वापस दे दूँगा। नहीं, जब आप चले जाएंगे तभी मैं बाहर निकलूँगा, सासा ने कहा। तुम एक बड़े मजाकिया इंसान हो, पुलिसमैन ने हंसते हुए कहा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। फिर उसने पिस्तौल मेज पर रख दी और वो बाहर चला गया। मरीना उसे दरवाजे तक छोड़ने गई। सासा सोफे के नीचे से निकला और उसने अपनी प्यारी पिस्तौल उठाई और उसे अपने गले लगाई। हुर्रे, मेरी प्यारी पिस्तौल, तो आखिरकार तुम मेरे पास वापस आ ही गई। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि पुलिसमैन को मेरा नाम कैसे पता चला। तो ईरा ने कहा कि तुमने अपना नाम पिस्तौल के हैंडल पर खुद ही तो लिखा था। तभी मरीना वापस आ गई और वो तुरंत सासा पर झपटी। शरारती लड़के, जब मैं उन झूठों के बारे में सोचती हूँ जो मुझे तुम्हारी वजह से उस पुलिसमैन से बोलने पड़े तो मैं शर्म से मर जाती हूँ। अगली बार तुम जब कभी इस तरह की मुसीबत में पड़ोगे तो मुझसे यह उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हारा बचाव करूँगी। और अब मैं और किसी झंझट में नहीं पड़ूँगा, सासा ने कहा। मैं अब किसी को नहीं डराऊँगा, है ना? तो मुझे लगता है इसके साथ ही ये स्टोरी ख़त्म हो गई। तो स्टूडेंट, ये रसियन स्टोरी कैसी लगी? इस स्टोरी में जिसमें हम लोगों ने कहानी सुनी एक रसियन बच्चे के बारे में। बच्चे का नाम था सासा, जिसे खिलौनों से बड़ा प्यार था और उसने एक नया खिलौना खरीदा था, पिस्टल, है ना? और इसी के बारे में ये कहानी हम लोगों ने अभी अभी पढ़ी। तो स्टूडेंट्स, काफ़ी दिनों से मैंने कुछ वीडियो नहीं बनाया था, मैं थोड़ा छुट्टी मना रहा था। तो आज मैंने सोचा कि आज इसकी शुरुआत करूँगा, तो एक कहानी सुनाऊँगा बच्चों को। तो आज की कहानी थी पिस्तौल, है ना? आज की कहानी थी पिस्तौल। तो उम्मीद है ये कहानी आप सबों को बड़ी अच्छी लगी होगी। मैं एक बार फिर से अपने चैनल का नाम आपको याद दिलाना चाहूँगा। मेरे चैनल का नाम है न्यू एज कोचिंग। आप सब इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इस पर आपको काफ़ी सारी स्टोरीज भी मिलेंगी और आपकी पढ़ाई के सब्जेक्ट्स में साइंस के चैप्टर्स, है ना, एसएसटी के चैप्टर्स, इंग्लिश के चैप्टर्स, मैथ के टिप्स एंड ट्रिक्स भी
और साथ में जीके की भी काफ़ी सारी बातें जानने को मिलेंगी। तो जाने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि आपको क्रिसमस की बधाई दे दूँ, है ना। हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हैप्पी क्रिसमस, थैंक यू फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ में। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।